देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति इसलिए करता है ताकि उसे अपने जीवन में शारीरिक कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के निवासी सुभाष चंद्र वर्मा जी की। सुभाष जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों में दर्शनार्थ भी गए और अनेकों देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी किया। लेकिन अफसोस, इतनी साधना और प्रयासों के बावजूद इनके जीवन की परेशानियां और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। लेकिन दर्शकों, आज सुभाष जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपनाया है और उनसे नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर सुभाष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दे दिया जिससे इनकी परेशानियां और परिवार के सदस्यों की लाइलाज बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है जी। सुभाष जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कुलेरी, जिला हिसार, हरियाणा से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से 18 अप्रैल 2019 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और हनुमान जी का मैं कट्टर पुजारी था और हनुमान जी को ही ज़्यादा मानता था, उनकी मैं जागरण करवाया करता था। तो सर, जो बचपन से आप हनुमान जी की पूजा करते थे या और अन्य भक्ति साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? हमें लाभ तो हुए नहीं और नुकसान ही होते रहे। हर रोज़ हमें आर्थिक तंगी की तरफ ही लेते चले गए। वो भक्ति करते करते पहले मेरी पत्नी को प्रेत बाधा हुई और लगातार 20 साल तक रही और हमने बहुत जगह ओझाओं के पास, मंदिर मस्जिदों में खूब धक्के खाए, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और उसके चलते चलते फिर मेरे बेटे को भी हो गई प्रेत बाधा, उसको भी किसी बहुत जगह हमने घुमाया। एक आज़ाद नगर में, यहाँ हिसार में ही पंडित जी हैं, उनके पास हम लेके आए। उन्होंने ये कहा भी इसको तो बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा की बाधा है और ये ठीक नहीं हो सकता, और अगर आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। फरवरी तक का हमने टाइम दे दिया उनको। वो बोले भाई 1100 रुपये अगर आप ये सामान ला के दोगे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। फिर हमने वहाँ वो उसको सामान वगैरह ला के दिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे पास किसी प्रकार का कोई चारा नहीं रहा। इस तरह चलते चलते हम दुखों की ओर बढ़ते चले गए। तो सर, आप बता रहे हैं कि जब आप पहले हनुमान जी की भक्ति साधनाएं करते थे, उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। आपकी पत्नी में पहले 20 साल प्रेत बाधा रही और उनका आप इलाज करवाते रहे, फिर आपके बेटे को भी प्रेत बाधा हो गई और इन सब के चलते हुए आपके आर्थिक तंगी भी हो गई। तो फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और वो मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, उनसे आप नाम दीक्षा ले लो, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और उन्होंने बताने के बाद हम फिर मेरे मम्मी पापा आए, वो हमको शिवानी आश्रम में नाम दीक्षा के लिए लेके गए। वहाँ से हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिलेगी। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो हमें
सच्चा ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। और दूसरी बात ये से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी पत्नी की और मेरे बेटे की प्रेत बाधा दूर हो गई। और आर्थिक तंगी भी हमारी बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास खाने के लाले थे जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे पास वो भी आर्थिक तंगी भी दूर हो गई। और एक हर दिन नया रोज भक्ति की तरफ हम बढ़ते चले गए और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो गई, घर भी बन गया और धीरे धीरे बहुत सारे लाभ होते रहे जी। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था, गुरुजी ने हमें वो भी एक साधन उपलब्ध करवाया और उससे मेरा काम बढ़ता चले गया। फिर हमारा वो बेटा था वो भी ठीक हो गया। वो हम सबको गुरुजी की दया से बहुत सारे लाभ हुए। दिन भर दिन हर रोज़ मैं कितने लाभ गिनाऊं उस मालिक से, आप दिन खत्म हो जाए इतना लाभ मेरे को होया। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एक कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं और वो अपने बच्चों को बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। उनकी भक्ति जो भी भक्त करता है सारे संकट दूर हो जाते हैं। परमात्मा ऐसे है कि अपने भक्त पर 24 घंटे विश्वास बनाए रखने से वो मालिक उनका सब कुछ दुख दूर कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें एक लाभ और हुआ और वो लाभ कोरोना के टाइम का है, जब नाम लेने से हमें 1.5-2 महीने हुए थे जी। तो उस समय मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था किसी प्रकार का घर में, तो हमारे पास वो स्कूल में बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करवाने के लिए मैडम ने बोल दिया था। तो बच्चे बोले भाई पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, आर्थिक तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम नाम लेने के बाद महीना ही हुआ था, उसके बाद हम वो बाज़ार से मोबाइल लेने के लिए गए तो वहाँ कोरोना के कारण बाज़ार बंद था और मोबाइल नहीं मिल रहे थे। तो हम वहाँ मोबाइल जब लिए तो मेरे पास 4,000 रुपये थे भगत जी। जैसे ही वो दुकान खोल ली उन्होंने शटर बंद करके कह दिया भाई हमारे पास तो एक मोबाइल है, वो 9,000 रुपये का है। तो हमने कहा जी हमारे पास तो पैसे सिर्फ 4,000 रुपये ही है। जैसे तैसे करके वो बोले भाई देख लो एक बार आप 2-4 दिन के बाद कर देना। तो हमने कहा जी पैसे नहीं है, बस यही है, वो छोटा कोई मोबाइल दे दो। तो वो बोले भाई दिखाओ मोबाइल। हमने जैसे मोबाइल देखा तो वो 9,000 का मोबाइल था। वो बोले भाई पैसे दो 4,000, बाकी आप फिर दे देना। तो जैसे हमने वो पैसे निकाले तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे पूरे 9,000 निकले। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे वो भी लाभ बहुत हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी का भी एक लाभ है भगत जी। मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया था और वो उनको अचानक ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ हुआ। हम जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर बोले अब इतना पैसा लगेगा। तो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है और वो मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया। उसकी मतलब वो पेशाब की नली थी वहाँ से बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। डॉक्टर बोले बेटा ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कर दो। तो वो बोले जी अभी 1 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो गुरुजी की दया से सुबह गए थे हम 9 बजे और रात के 9 बज गए थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सिमरन शुरू कर दिया और वो उनको ओटी में ले गए। सिर्फ 15 मिनट में ही उनका ऑपरेशन हो गया जी। ऐसे भी बहुत सारे लाभ हुए गुरुजी की दया से हमें। तो सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बेटे की प्रेत बाधा दूर हुई, आपकी पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई, उसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जो थी वो भी दूर हो गई, तो बहुत से लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं तो क्या संदेश दूंगा, मैं तो सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि इस धरती पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वो अब उनका ज्ञान सुनो, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करके वो पढ़ो। और चैनल पर सत्संग आता है वहाँ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आता है और वहाँ एक पट्टी चलती है, उन पर नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें, नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ नज़दीकी नाम सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके
सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और लहर तारा तालाब उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल के एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहां इस काशी बनारस में किसी मां से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो मां से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8
9 जो बताते हैं ये ऐसे आते। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान, वो उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए, निर्वाह के लिए बेस गाइड करते थे, दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था, वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूं फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसका संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनका संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाइकाट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया। मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जब सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर लें, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में।
अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में, मां को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा बेटा, लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी, चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इब का मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। बिरान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर यह गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निमान का कोई संतान नहीं थी, और कि इसीलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा है वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे। वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के। वहां
समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में। और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहां आकर शांति मिलती है। और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इनकी कार है बड़ी बड़ी। कलम देखो इनकी शांति तय उस रेत में, तो कोठी शर्मा मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की। आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यू तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज है, इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। अगर कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रही, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणते जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो काल पड़न देता ना, किसी न किसी को भेज के उनका इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुनना सुनना लग गए है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी, वह चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा घाट पर पड़न नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता। आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी। बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है,
और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल होली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगी। नाता नाता कहता है कि नीमा, कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली? तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जी मैं सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा सचमुच तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी।
ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहां स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहां गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहां की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखाया करते थे हमें। वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे। और अब पता चला, क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था, वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए। इस दीक्षा के लेने के बाद आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में,
जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कि कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बता सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहां कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक होके उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक कलह आज हर घर की आम समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के कारण आज लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी चंद्रशेखर जी भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे। 31 साल तक चंद्रशेखर जी ने गायत्री परिवार द्वारा बताई गई भक्ति और साधना की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है जिससे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 24 अप्रैल 2014 को मैंने अपना पहला नाम उपदेश लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं वेद माता जो गायत्री परिवार ट्रस्ट है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी आज भी वहाँ के परिव्राजक हैं, जो गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ सब में वो विशेष समय देते हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। तो सर आप गायत्री कुंज से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं 31 वर्ष तक के वेद माता गायत्री परिवार से जुड़ा रहा। तो सर आपने बताया कि आप 31 साल तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि गायत्री परिवार में आप क्या भक्ति साधना करते थे और वहाँ पर क्या क्या होता था? मैं गायत्री वेद माता गायत्री परिवार में एक मिशन थी, जैसे नशा मुक्ति अभियान, जैसे दहेज प्रथा बंद करो और विशेष सफाई अभियान, ये सब चला करता था। जैसे बहुत ज़्यादा पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है और नशा मुक्ति अभियान का, तो मैं भी आना जाना था और मेरा भी बहुत सहभागी था। लेकिन मैं देखा कि
बहुत दिनों से जब मैं आना जाना किया तो वेद माता जो गायत्री परिवार वाले जो ट्रस्ट वाले थे और जो उसमें विशेष तौर से जो ट्रस्ट वाले जो कार्यकर्ता थे, वही लोग सबसे ज़्यादा दहेज देते थे। और जैसे एक गायत्री परिवार वाले दूसरे गायत्री परिवार वालों को निमंत्रण देते थे, तो उनका निमंत्रण देने का, विशेष तौर से निमंत्रण देने का कारण ये रहता था कि इसको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ तो ये मुझे कुछ बड़ा सा कोई गिफ्ट देगा या अच्छा सा बहुत बड़ा उपहार या दहेज देगा। यही उन लोगों का उद्देश्य था। इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को निमंत्रण भी देते थे। सर, आपने बताया कि आप 31 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ था तो प्रतिदिन 5 माला जाप किया करता था। जो मिशन से मंत्र लेखन का जो कार्य है वो भी परमानेंट किया करता था। परमानेंट करने के बाद भी हमारे घर में पारिवारिक क्लेश और मेरे बच्चों में, जैसे मेरी गुड़िया में एक टोना जादू लगा हुआ था। जब भी स्कूल से बाहर निकलती थी, इस घर से थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो तुरंत रोते ही रोते तुरंत घर वापस आ जाते थे। मेरे बच्चा जो प्रखर नाम है, उसको पूरा उसका शरीर का हर एक एक अंग पूरा कमजोरी के साथ उसके जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों कमज़ोर थे। उसके बाद मुझे बचपन से एक बीमारी था मानसिक रोग का। मानसिक रोग था ही था, उसके साथ में मेरा जितना ही मंत्र लेखन करता था, गायत्री मंत्र जाप करता था, होता यह था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता था, पेट में दर्द अचानक बढ़ता ही जाता था, जो पेशाब में जलन है वो भी बढ़ता ही जाता था। पेशाब में जलन की वजह से ठंड में मुझे भरदरा, बहुत ज़्यादा ठंड में 12 बजे 2 बजे रात को अचानक पेशाब में जलन चालू हो जाता था। और उसके बाद इतना सब होते हुए भी एक बहुत बड़ा और समस्या था, हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में एक विशेष तरह से बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा होना। और इस लड़ाई का उपाय हमारे ससुर जी जब आते थे तो एक साल में कम से कम 2 बार कम से कम बहुत बड़ा मीटिंग होता था। तो ससुर जी आते थे तो मेरा बड़ा वाला साढ़ू उस वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बहुत बड़े ट्रस्टी थे, और वो लोग आते थे तो हम लोग सब ये सोचते थे कि गायत्री परिवार वाले हैं तो मिशन के ही लोग बैठकर इस मामला को सुलझा लिए जाए, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार का सल्यूशन नहीं निकल पाता था। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में 31 साल तक जुड़े रहे और आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थीं, आपको शारीरिक तथा पारिवारिक परेशानियां भी थीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैं इतना सब परेशानी को झेल रहा था, परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी पत्नी मायके चले गई। मायके गई तो मैं सीधा एक तलाकी नोटिस जारी किया और उस नोटिस में बोला कि भाई आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप हमें सीधा तलाक दे दीजिए, ताकि बार बार ये लड़ाई झगड़े से फुर्सत। तो जैसे ही नोटिस मिला वो लोग और बौखला गए और मैं भी परेशान था। प्रार्थना तो वही था कि हे ऊपर वाला, ये जितना भी परेशानी है रहे तो रहे, लेकिन कम से कम पत्नी का तो साथ मिलता रहे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, परेशानी बढ़ती चली गई। तभी मैं अपने तकलीफ़ के बारे में जो हमारे एक मोहरा से भगत भाई है उनके पास जब चर्चा किया तो वो बोले कि भाई सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे ठीक होगा? तो बोले कि एक महान संत है, आप उनसे जुड़ जाइए, आप उपदेश ले लीजिए, उनसे जैसे ही जुड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला भगत जी आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब कि आप यूं ही बाजार का लड्डू है, ऐसे नहीं है। मैं बोला तलाक के लिए नोटिस जा चुका है, वो लोग भी पा चुके हैं और इसमें कोई भी प्रकार का अच्छा जो हम पति पत्नी एक हो जाए ऐसी कोई भी प्रकार की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। तो भगत जी बिल्कुल जिद करने लगे, अरे भाई आप पहले जुड़ो तो सही और उसके बाद देखो तो आपकी पत्नी कैसे आती है, देखो तो कम से कम क्या क्या चमत्कार होता है। मैं बोला भाई पत्नी तो पत्नी, मैं बोला बच्चों का भी तकलीफ बताया, मेरा पेट में जो गांठ है उसको भी बताया, दिमागी टेंशन उसको भी बताया, जो ये सब परेशानी है मस्तिष्क में, जो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसको भी बताया। बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से
केवल आप उपदेश लीजिए, उपदेश लेने के बाद केवल मात्र आप चमत्कार देखिए। तभी मैं इतने सब परेशानी को देखते हुए, और जब मोहरा वाले जब भगत जी जब ये सब बात बताए तो मैं तत्काल तैयार हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग 24 अप्रैल 2014 को मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जब नाम दीक्षा ली, तो जैसा आपके दोस्त ने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तो क्या आपके दोस्त की बात सच साबित हुई? और क्या आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार हुए जैसा कि आपके दोस्त ने बताया था? हाँ सर, मुझे तो इतना अजूबा लगता है वो चमत्कार, अभी भी मैं सोचता हूँ समझ में नहीं आता। लेकिन वो जो खुशी है वो आज भी आप पूछ रहे हैं तो अब स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने गुरुजी से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद जैसे ही अपने उस आश्रम में आके अपने स्थान में बैठा और जो मंत्र कार्ड दिया था, माला लेकर जैसे ही जाप करना चालू किया, पूरे मेरे एक एक रोम से कुछ अजीब सी शक्ति एकदम अचानक घुसती गई। मैं पड़ोस में मेरे बगल में बैठे हुए मेरे मित्र थे, मेरे जीजा जी थे, उनको भी बताया, जीजा जी देखो तो ये हो क्या रहा है। एकदम बाल खड़ा हो गए। बाल खड़ा होने के साथ साथ जितने भी शरीर में छिद्र है सब में एकदम शक्ति घुस रही थी। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, दीक्षा लेने से पहले एक और जबरदस्त चमत्कार हुआ। मैं जैसे ही दीक्षा लेने के लिए घर से जैसे ही कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो गया, दिमागी टेंशन और दिमागी जो परेशानी थी एकदम नॉर्मल हो गई। मैं ट्रेन में जब बैठे जब जा रहा था, गोंडवाना एक्सप्रेस में मैं जा रहा था, तो उस दिन का अनुभव भी जबरदस्त था। एकदम मैं निश्चिंत था, एकदम निस्फिकिर, और शरीर में जो हड़बड़ाहट था जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाथ पांव में दर्द था, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी सर। जैसे ही 1 महीना हुआ, फिर तत्काल तुरंत 1 महीने बाद फिर तत्काल चला गया गुरुजी की, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की आश्रम में। जैसे ही आश्रम अंदर गया, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे सबको, भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मैं उस लाइन के पीछे मैं भी हो गया। जब मेरी पाली आई, गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सर में हाथ रख रहे थे। तभी मैं बोला, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से, मालिक मेरी एक अर्जी है। गुरुजी कुछ आगे बढ़ गए थे, गुरुजी तुरंत पीछे आए, गुरुजी बोले बोलो बेटा क्या बात है। मैं बोला, गुरुजी मेरी सब परेशानी तो बस आपकी दीक्षा लेने से दूर हो गई, एक परेशानी बची है मालिक। बोले बोलो बेटे क्या परेशानी बची है। बोला, मालिक मेरी पत्नी अपने मायके में है और नोटिस जारी हो गया है तलाक का, क्या करूं परमात्मा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी मालिक बोले, पहले बेटा उसको जाके ले आओ। तभी मैं गया और अपने ससुराल में जाके इस बात को रखा कि भाई मैं लेने आया हूं। तो वो लोग तो मेरी स्थिति देख के और लड़ाई झगड़ा को देख कर पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे। बोले कि भाई पहले आप 4 आदमी लेके आओ, उसके बाद ही हम भेजेंगे। फिर मैं गुरुजी से बरवाला आश्रम फ़ोन किया, तो बरवाला आश्रम से तत्काल बोले कि पहले लाओ उसको। तो वो लोग 4 आदमी बोले थे, मैं 12 आदमी लेके गया और तत्काल उनको लेके आया, मेरी पत्नी को लेके आया। तब से लेके आज तक के लगभग आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक के हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। आज भी मेरे सास ससुर, मेरे साढ़ू, गांव वाले, माता पिता सब अचंभे में रहते हैं कि ये शेखर और ये बबली को हो क्या गया है कि दोनों इतने सुंदर बढ़िया ढंग से इतने परिवार चला रहे हैं, और ऐसी क्या बात है। तो हम उनको बताते हैं कि हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा लिए हैं और उन्हीं के सब कृपा से ये सब हो रही है। और आज हमारा परिवार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत खुशहाली है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और जो मेरी गुड़िया है, जो जैसे ही घर से निकलती थी पढ़ाई के लिए, जैसे ही रास्ते पहुंचती थी, उसको एक कोई अचानक कोई शक्ति आता था, वो डरा देती थी, वो तुरंत वापस आती थी।
तो आज जब से दीक्षा लिया हूँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे बच्चे जो पेट में गर्भ से ही एकदम कमजोर पैदा हुआ था, तो कमजोर पैदा हुआ था तो उसके लिए भी गुरुजी से अर्जी लगाया, और अभी तक के मेरे लाडले जो प्रखर साहू है, अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है सर। अभी जो मेरी मानसिक स्थिति है, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के लिए जिस दिन मैं अपने घर से कदम बढ़ाया था, उसी दिन से मेरी नॉर्मल हो गई है स्थिति। नहीं तो आप मेरी पत्नी से, मेरे पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, बचपन में बहुत मैं चिल्लाया करता था और स्थिति तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेरे घर में मेरे टेबल में दोनों हाथ पैर को बांध कर रखा जाता था और न जाने बल इतना ज़्यादा हो जाता था, उसको भी मैं तोड़ डाला था। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की दया से अभी तक के जब से मैंने दीक्षा लिया हूँ ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। तो सर आपने बताया कि पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े थे और उनके मिशन के बारे में आपने बताया, तो क्या इसके अलावा जैसा गायत्री मिशन में आपको बताया जाता था दहेज प्रथा, नशा प्रथा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिला? मैं जब वेद माता गायत्री परिवार जो शांति कुंज जो संस्था है उसमें जुड़ा हुआ था, तो एक चीज़ मैं देखा करता था, वहाँ पे जब जो भंडारी थे जो सबके लिए सार्वजनिक खाना बनाया करते थे, मैं आज भी देखता हूँ और उनके बारे में जब सोचता हूँ तो खुद में मुझे शर्म आती है। जो हमारे साथी थे वो एक छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का नशा चलता है, वो गुड़ाखू घिस घिस कर केवचा चलाया करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब काम करने के बाद जो प्रमुख जो कार्यकर्ता थे वो शराब भी पिया करते थे, रगड़घस तंबाकू खाया करते थे, जो पर्दे के पीछे छुप छुप के किया करते थे और उसको मैं देखा भी करता था। तो मैं सोचता था कि जब ये वेद माता गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो इनको ये जो वेद माता गायत्री है इनके ऊपर चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। मुझे एक और चीज देखने को मिला, वहां पे हर जगह केवल चंदा, मात्र चंदा और रसीद, और उसके हिसाब से मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जुड़ा हूँ। और आज जब आश्रम में जाता हूँ यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चंदा या रसीद, बिल बुक कुछ नहीं है। यही सब चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं इस मिशन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के संस्था से जुड़ा हूँ। जब से उपदेश लिया हूँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, खासकर हजारों लड़कियां बिना दहेज के दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो भगत हैं, किसी भी प्रकार की नशा करना तो दूर, नशे की किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों में चल रहा है। उस टीवी चैनलों के नीचे में एक पट्टी चलती रहती है जिसमें नामदान केंद्र का नंबर और जो आश्रम का नंबर है वो नंबर चलता रहता है। आप उसमें संपर्क कीजिए और आपको तत्काल संपर्क होने के बाद वहाँ पे जो भाई साहब हैं, जो भगत भाई हैं, वो आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे और आप भी इस मिशन से जुड़कर पूर्ण रूप से शांति और मोक्ष को पा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार भाई साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।